तो इस स्टोरी के ऑलरेडी 9 चैप्टर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनकी एक्सप्लेनेशन देखो, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है। फिर हमें चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहां शुरीना शर्ट क्लास के लिए रेडी हो रही होती है। फिर शुरीना चेंज करने के बाद कहती है अब मैं तैयार हूँ। फिर शुरीना खुद को शीशे में देखती है। फिर शुरीना कहती है मैंने हेस्टर को खुश करने के लिए एक मजाक किया था सुबह, लेकिन सच में मेरी स्ट्रेंथ अब काफ़ी बढ़ गई है। फिर शुरीना हाइली की बात याद करती है जिसमें हाइली ने कहा था और 50 पुशअप करो और 100 बार तलवार चलाओ। फिर शुरीना कहती है भले ही हाइली का तरीका थोड़ा अजीब है लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर शुरीना तलवार उठाते हुए सोचती है उसका तरीका बहुत अच्छा काम करता है, शायद मुझे आज ट्रेनिंग में कुछ कम मैजिक यूज़ करना चाहिए। फिर शुरीना ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाती है। फिर शुरीना सोचती है मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या मैं कुछ जल्दी आ गई। फिर 3 लड़के आते हैं और कहते हैं क्या सच में उसने ये कहा। फिर शुरीना सोचती है इन तीनों का ग्रुप तो बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह है, लाल बाल, पीले बाल, हरे बाल। फिर उन तीनों लड़कों में से रेड बालों वाला कहता है क्या हम तीनों यहाँ अकेले हैं। फिर शुरीना सोचती है नहीं, तुम तीनों अकेले नहीं हो। फिर येलो बालों वाला कहता है अच्छी बात है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिर ग्रीन बालों वाला पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। फिर येलो बालों वाला कहता है मैंने कल मैजिक क्लास में ये सीखा था कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी हवा है जो फायर मैजिक को बढ़ा सकती है। लेकिन पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो हमारा पाद है। फिर ये तीनों लड़के पाद के बारे में सुनकर हंसने लगते हैं और शुरीना सोचती है ये कितनी बच्चों वाली हरकत है। फिर रेड बालों वाला कहता है हमें ये अभी ट्राई करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा फायर मैजिक आता है। फिर ग्रीन बालों वाला कहता है चलो करते हैं, मज़ा आएगा। फिर येलो बालों वाला कहता है चलो मैं पाद मारने के लिए तैयार हूँ। फिर शुरीना सोचती है क्या तैयार है, नहीं रुको, आखिरकार ये तीनों कैसे। फिर वे तीनों जोर से कहते हैं फायर और वे तीनों बेवकूफ़ सच में एक ब्लास्ट कर देते हैं। फिर ये तीनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं और शुरीना कुछ कहने के काबिल नहीं होती ये सब देखकर। फिर शुरीना सोचती है वो एक फायर पाद है, मुझे उन्हें ये दिखाना होगा कि मैं भी यहाँ हूँ, ये कितना बचकाना था। फिर शुरीना ये सब अपने इमेज ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी हाइली शुरीना के पास आकर बैठता है। फिर हाइली इमेज ट्रांसमीटर को पकड़कर कहता है क्या तुमने ऐसे ही मेरी तरफ देखा था जब तुमने मेरी रिकॉर्डिंग की थी। फिर शुरीना सोचती है क्या ये अपने उस शर्मिंदा करने वाली रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहा है। फिर शुरीना कहती है हाँ, मैंने ऐसे ही तुम्हारी तरफ देखा था। फिर हाइली कहता है लानत है। फिर हाइली कहता है लेकिन अच्छी बात है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम उसे डिलीट कर दोगी, मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी रिकॉर्डिंग सुने। फिर हाइली शुरीना की तरफ देखता है लेकिन शुरीना अपनी नज़रें मोड़ लेती है, जिससे हाइली को पता चल जाता है कि शुरीना ने अभी तक रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की है। फिर हाइली गुस्से से कहता है हे ऑरेंज बालों वाली, तुमने प्रॉमिस किया था। फिर शुरीना कहती है ये इसलिए क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं किया है, जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर लोगे तो मैं उसे डिलीट कर दूंगी। फिर हाइली शुरीना के पीछे भागते हुए कहता है शुरीना वेस्ट तुम बहुत ज़्यादा। फिर वे तीनों लड़के भी उन दोनों को एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखते हैं और कहते हैं वो तो क्राउन प्रिंस है ना। फिर हमें वॉशरूम दिखाया जाता है जहां हाइली अपना मुंह धो रहा होता है। फिर वो खुद को शीशे में देखता है। फिर हाइली अपनी टी शर्ट ऊपर करके देखता है कि उसके पेट के आसपास नीला हो रहा होता है। फिर वो कहता है वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती करती है। फिर हाइली याद करता है कि कैसे शुरीना अपना मैजिक यूज़ करके हाइली की ट्रेनिंग करवाती है, जिसको करते हुए शुरीना हाइली को कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ग्रेविटी वाली स्वर्ड भी नहीं उठा सकते हो। फिर शुरीना हाइली पर तलवार चलाते हुए कहती है तुम बहुत स्लो हो, क्या तुम ऐसे ही फाइट करने वाले हो, तुम मैजिक अटैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। फिर हाइली ये सब सोचकर घबरा जाता है और कहता है वो हमेशा मुझे मारती है, ये बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि उसका मैजिक बहुत अमेजिंग है। फिर हाइली कहता है अगर सिर्फ वो मैजिक सब्जेक्ट लेती तो अच्छा होता, उसे क्यों स्वॉर्डमैनशिप लेनी थी और मुझे रोज़ाना इसी तरह बुली करना था। फिर हाइली को याद आता है कि शुरीना नाइट बनना चाहती है और अमीर बनना चाहती है, इसीलिए उसने स्वॉर्डमैनशिप ली है। फिर हाइली कहता है कितनी अजीब लड़की है। फिर हाइली अपने रूम में जाते हुए सोचता है उसने ऐसा दिखाया जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं जब उसे पता चला कि मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ। फिर हाइली सोचता है
ये मेरी गलती थी कि मैं उससे वो तलवार लेना चाहता था। फिर हाइली को याद आता है कि शुइना ने कैसे उसको बॉल में कैद करने ये बात कहा था, मेरी तलवार मुझे वापस दो वरना पूरी ज़िंदगी इस बॉल में गुजारनी होगी। फिर हाइली सोचता है उस टाइम मुझे लगा था कि शुइना वो बूढ़ी औरत नहीं है, लेकिन मैं गलत था। फिर हाइली अपने रूम में आते हुए सोचता है नहीं, यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं शुइना की प्रैक्टिस करने में मदद करूँ। फिर हाइली बैठते हुए सोचता है जिस तरीके से वो मैजिक यूज़ करती है वो बहुत स्पेशल है, इसीलिए ऐसे मैं बहुत से तरीके सीख सकता हूँ मैजिक अटैक से बचने के। फिर हाइली को याद आता है कि शुइना ने कहा था हाइली की एबिलिटी जल्दी अच्छी हो जाएगी क्योंकि तुम आसानी से मैजिक अटैक से बच जाते हो, तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी श्योर प्रैक्टिस में। फिर हाइली ये याद करते हुए सोचता है वो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी देती है, मेरी तारीफ़ करती है, उसके साथ प्रैक्टिस करना ठीक है। फिर हाइली सोचता है लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है, क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। फिर हाइली को याद आता है कि कैसे शुइना उसको नीचे गिर जाने पर कहती है तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, खड़े हो जाओ, जाओ अपने हाथ धोकर आओ। फिर हाइली स्माइल करते हुए सोचता है लेकिन ये अजीब है कि मैं बुरे मूड में नहीं हूँ इतना सब होने के बाद भी। फिर कोरी हाइली को देखते हुए कहता है हमारा क्राउन प्रिंस क्यों ऐसे खड़ा हुआ स्माइल कर रहा है। फिर हाइली सोचता है ओह मैं तो भूल ही गया, मैं अकेला नहीं हूँ इस रूम में। फिर हाइली कहता है अपने काम से काम रखो। फिर कोरी कहता है ठीक है। फिर कोरी चिप्स का पैकेट खोलता है और लेटे लेटे चिप्स खाने लगता है जिससे हर तरफ चिप्स गिर जाते हैं और पूरा रूम चिप्स और टॉफ़ी से गंदा पड़ा होता है। फिर हाइली सोचता है यहाँ बहुत गंदगी है, वो ये सब साफ़ क्यों नहीं करता। फिर हाइली सोचता है भले ही वो सबसे बड़ा बेटा है मार्किस डुवॉइस का, लेकिन फिर भी इसकी बातें और इसकी हरकतें बहुत अजीब हैं। अगर मैं इसे शुइना से कंपेयर करूँ तो कोरी मुझे ज़्यादा परेशान करता है। फिर कोरी कहता है हाइली, और हाइली कहता है क्या। फिर कोरी हाइली से पूछता है क्या तुम किसी शुशु नाम वाले को जानते हो। फिर हाइली सोचता है ये तो शुइना का निक नेम है ना, लेकिन मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना। फिर हाइली कहता है नहीं मुझे नहीं पता। फिर कोरी कहता है ठीक है, गुड नाइट। फिर हाइली कहता है हे कोरी डुवॉइस, पहले ये सब साफ करो फिर सोना। लेकिन कोरी हाइली की बातों को इग्नोर करता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां शुइना एक फॉर्म दिखाते हुए कहती है ये रहा, अब तुम्हें ये एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। फिर हम देखते हैं कि शुइना ये फॉर्म हेस्टिया को फिल करने के लिए कहती है। फिर हेस्टिया कहती है आई एम सॉरी शुशु, लेकिन मैजिक बैटलफील्ड क्रिएशन क्लब में ज्वाइन नहीं हो सकती हूँ, मैं तो मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकती। फिर शुइना कहती है ओ हाँ ये तो सच है। फिर हेस्टिया कहती है लेकिन उन्होंने बोला कि 2 लोग काफ़ी हैं एक क्लब बनाने के लिए। फिर शुइना कहती है हाँ, उन्होंने कहा अगर वे 2 लोगों का ग्रुप अच्छी अचीवमेंट करे तो वो बना सकते हैं और क्लब मेंबर्स को एक रूम भी दिया जाएगा क्लब एक्टिविटी के लिए। फिर शुइना एक इविल फेस बनाते हुए कहती है अगर क्लब के रिजल्ट अच्छे होंगे तो क्लब को पैसे भी मिलेंगे और अच्छा काम करने के लिए। फिर हेस्टिया शुइना को ऐसे देखकर घबराते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर हेस्टिया अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हुए कहती है मुझे अपने फ्रेंड के साथ कुछ काम है प्लांट फैकल्टी में, तो मुझे माफ़ करना, मैं अब जा रही हूँ शुशु। फिर शुइना कहती है कोई बात नहीं, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। फिर शुइना कहती है मैं किसी और से पूछ लूँगी, लेकिन पूरी क्लास खाली होती है जिसे देखकर शुइना परेशान हो जाती है। फिर क्लास में कोरी आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। फिर कोरी कहता है क्या इस क्लास में कोई शुशु नाम का बंदा है। ये सुनकर शुइना हैरान हो जाती है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना यह है कि शुइना क्लब बनाने के लिए किसको चुनेगी या फिर वो कोरी से पूछेगी क्लब बनाने के लिए। और आखिरकार कोरी शुइना से मिल ही गया। अब आगे इन दोनों के बीच क्या होगा और कोरी कैसे जानेगा कि शुइना ही शनेवल है जिसका सामान उसको बहुत पसंद है। ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़ी रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो जल्दी बनाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय।